हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। हम उन 30 क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन सा मापक प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या कौन सा मापक प्रभावित होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। हमारा माध्य और बहुलक प्रभावित होगा। कौन मेरे फ्रेंड? माध्य और बहुलक। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों के केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ 54 इज द राइट आंसर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या ज्ञात करें। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग आपसे पूछा गया था। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90n। इस फार्मूले के थ्रू आपसे कोई भी कोण पूछा जाए इजीली निकाल सकते हैं। आपसे पंचभुज पूछा गया था तो n के स्थान पर आप 5 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 540 इज द राइट आंसर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक खंभे पर 4/7 भाग कीचड़ से धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का एक खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? का राइट आंसर 21 मीटर होगी। इस खंभे की जो पूरी माप निकलेगी वो 21 मीटर निकलेगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन से, ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, सी और ए किसी काम को 20 दिन में, तो ए अकेला। तो आपसे ए पूछा गया है तो ए जो है ए अकेले 30 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। जो 30 इज द राइट आंसर, 30 डेज इज द राइट आंसर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि परसेंटेज। देखो याद रखना मेरे फ्रेंड्स, कोई भी लाभ या हानि हो हमेशा सीपी पर होता है। अगर आपने कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी और 2 में बेची तो आपको 1 रुपये का हानि होगी। और अगर आपने 2 रुपये की वस्तु खरीद कर 3 रुपये में बेची तो आपको सीपी पर ही लाभ होगा। तो हमेशा लाभ और हानि सीपी पर होता है। और उसने 3 रुपये की वस्तु खरीद ली है और 2 की बेच दी है तो उसको 1 रुपये की हानि हुई है। और किस पर हुई है? सीपी पर, यानी 3 पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 33 सही 1/3% इसको हानि हुई है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था, 12 से जो संख्या है जो डी है उसको 12 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का 4 आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा साधारण सा मेथड होता है कि आपको जो यूनिट डिजिट है 8 है, इसको 8 से 6 के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। 48 को हम यूनिट डिजिट जो है 8 होगा, 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 2 आएगा, 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यूनिट डिजिट हमारा 4 हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट इज द 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो इसका माध्य क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.5। क्या करेंगे हम? इनको ऐड करके फार्मूला होता है समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम निकालेंगे तो एक्स का मान हमारा 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो हम सीरियल काउंट कर लेंगे 1 2 3, डबल बार 3 है 3 लिख लेंगे। उसके बाद इसी तरह लिख लेंगे और सारे डिजिट काटने के बाद बीच में हमारी जो डिजिट बचेंगी वो 5 और 4 बचेंगी। इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 का हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, R.A. फिशर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC के मध्य क्रमशः DEF ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्या करना, ये आप देख रहे हैं ये एक हमारा त्रिभुज के अंदर 1 2 3 4 हैं।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 त्रिभुज ABC, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा ऋणात्मक माध्य H है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इज द राइट आंसर। A ग्रेटर इक्वल टू G ग्रेटर इक्वल टू H, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल ज्ञात क्रमशः 5 तथा 36 है तो व्युत्क्रमों का, तो यह सिंपल सा आपको दिया है कि गुणनफल आपको दिया है 5 और उनका जो अंतर दिया है x माइनस वाई का अंतर दिया है 36। तो व्युत्क्रम के लिए फॉर्मूला हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम इनका व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। कोई भी संख्या का हम इनको एलसीएम लेंगे और उनको अपोजिट एलसीएम की जगह पे मान रखेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5/36 यानी कि 5/36 इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/36। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावन कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन थे मेरे फ्रेंड्स, श्रीनिवास रामानुजाचार्य जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 600। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे फ्रेंड्स, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई तथा चौड़ाई का 2 गुनी है। यार बी यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत क्या होगी। देखो क्या हुआ, आपको पता नहीं है कि उसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई चौड़ाई हमने मान लिया चौड़ाई उसकी x है और उसकी लंबाई 2 गुना, तो यानी 2x हो गई। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर कमरे की बात चल रही है तो यहाँ हमारा जो फार्मूला होता है 2h आपको पता है ऊंचाई 11 है इंटू 11, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे फ्रेंड्स। तो देखो 11 यानी इज इक्वल टू किसके, हमारा टोटल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर दिए हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x यानी 66, यानी 66x इज इक्वल टू 660। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा 10 है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 20 हो जाएगी। और हमको आपको पता है कि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, 20 हमारी लंबाई थी, चौड़ाई थी हमारी 10, हम मान रखेंगे तो 200 इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समाप्त वर्तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 7/330। अब ये कैसे होगा, तो ये कैसे होगा मेरे फ्रेंड्स, देखो ऊपर वाले का HCF निकाला जाता है और नीचे वाले का LCM। तो महत्तम समाप्त वर्तक आपसे पूछा गया है, तो देखो अगर इसका हम HCF निकालेंगे तो 7 से सारी डिजिट हो जाएंगे और इसका LCM निकालेंगे तो हमारा 330 आएगा। तो ये 4th इज द राइट आंसर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक वर्गमूल एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर है तो इसका आकृति का परिमाप क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, 6 से 2/3 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी 99 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखो कोई भी डिजिट है वो अगर 99 हो या 3 हो तो कोई भी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी। देखो ये 6, 2 और 2 ये सम है तो ये 9 से डिवाइड नहीं होंगी। तो आई थिंक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 10 की पावर 3x इक्वल टू 125 तो 10 की पावर -2x क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/25 यानी कि 1/25 इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 96 इज द राइट आंसर। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 से छोटे
धन पूर्णांकों से अभाज्यों की जो संख्या होगी कितनी होगी, 15 होगी। देखो अगर 30 तक जो होती हैं 10 होती हैं अभाज्य संख्याएं, और आपसे 15 तक पूछा गया है तो 50 तक जो है 15 जो अभाज्य संख्याएं होंगी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तभी तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 यानी 5। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, 14 और 5। एक वर्गमूल का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उसी का आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई आपको चौड़ाई बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा जब निकालोगे 8 सेंटीमीटर है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 64 हो जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है उस आयत का क्षेत्रफल बराबर है तो 64 हो जाएगा। तो लंबाई 16 दी है तो चौड़ाई अगर हम 4 होगी तभी तो इनका क्षेत्रफल 64 होगा, और आयत और वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a/3 यदि a/3 b/4 = c/7 है तो इसका मान बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, a = 3 के, b = हमारा हो जाएगा 4 के, c = हो जाएगा हमारा 7 के। अब इनके मान जो है हम कहाँ रख देंगे, हम इसमें मान रख देंगे। इसके जो मान है इसके जो कहाँ रखेंगे मेरे फ्रेंड्स, हम मान रखेंगे तो कितना आएगा मेरे फ्रेंड्स, जब हम मान रख के हम जोड़ेंगे इसको वैल्यू रखेंगे तो 14 आएगा, और हम किसी का मान 7 के है तो इनको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 2 इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हल करना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11/64। अब 11/64 कैसे आएगा, देखो माइनस है तो अगर नीचे लाओगे तो इसको यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का क्यूब। तो देखो 27 होगा और यहाँ 4 × 16, 27 से 16 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11 आएगा, और इसका क्यूब होता है 64। अब हम डिवाइड करने पर मल्टीप्लाई में हो जाती है संख्याएं तो 64। तो 11/64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 11/64 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभवतः भुजाएं होंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। संभवतः भुजाएं होंगी 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर होंगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से हमारा आपको बताना था आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो यूपी टेट के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कंटिन्यू हमारी वीडियो मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।